इनवर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, एडिटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, उसके बेस्ड हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, राइट। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी के बारे में। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिविटी के टोटल 2 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सेकेंड टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अभी के लिए हम फर्स्ट टाइप पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और ये पूरे रेक्टेंगल का टोटल एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगी, तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ डायमेंशंस भी हमें दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है 4 मीटर, ये 7 मीटर और ये विड्थ दी हुई है 8 मीटर। ओके, अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीजें तो आपको पता ही होगी, पता है ना आपको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो को पॉज करके आपको सबसे पहले खुद सोचना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा। ओके, फिर मैं तो आपको बताने ही वाली हूँ। तो देखो, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू L क्रॉस B, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब लेंथ यानी क्या होगा, तो ये रेक्टेंगल की लेंथ होगी, बट यहाँ पे हमें टोटल लेंथ नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, टोटल लेंथ फाइंड करनी होगी। और उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये दोनों की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, हमें सिर्फ क्या करना है, ये दोनों वैल्यू को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 + 7, ओके, ये लेंथ मिल गई, इनटू अब हमें क्या करना है ब्रेथ, और ब्रेथ कितनी दी हुई है 8 मीटर, यानी इनटू 8। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 4 + 7 यानी 11 मल्टीप्लाई विथ 8, दैट इज इक्वल्स टू 88 मीटर स्क्वायर। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल चुका है, बट आपको क्या लगता है कि रेक्टेंगल का टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हमें यही मेथड सोचनी होगी या कोई और मेथड भी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा तरीका भी होगा जिसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं ये रेक्टेंगल का टोटल एरिया, या फिर आपने भी मेरे जैसी ही मेथड फॉलो की है, कोई और तरीका भी होगा ना, शायद आपके दिमाग में आया हो। तो चलो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो देखो, रेक्टेंगल में ये जो ब्रेथ हमें दी हुई है वही ब्रेथ यहाँ पे भी होगी, यानी ये 8 मीटर है तो ये साइड की वैल्यू भी 8 मीटर ही होगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पार्टीशन हमें दिया हुआ है, ओके, ये रेक्टेंगल में हम वही पार्टीशन से दोनों रेक्टेंगल को अलग कर देते हैं। अब आपको दिख रहा है, तो दोनों डायमेंशंस भी अलग हो गए हैं, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों रेक्टेंगल का इंडिविजुअल एरिया निकाल के अगर हम ये दोनों को कंबाइन कर दे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, और वो भी कितना मिलना चाहिए, जो हमें यहाँ पे मिला है उतना ही मिलना चाहिए। आपको समझ में आया, हमने क्या किया, हमने ये रेक्टेंगल को जो पार्टीशन था वहाँ से डिवाइड कर दिया। ओके, और फिर ये दोनों रेक्टेंगल का इंडिविजुअल एरिया निकालेंगे और फिर ये दोनों को मर्ज करेंगे तो भी हमें टोटल एरिया ही मिलेगा। तो चलो वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। ओके, तो हम फाइंड करते हैं A1, दैट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो यही होगा L इंटू B, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 4 मीटर और ब्रेथ कितनी है 8 मीटर, तो हमें क्या मिलेगा 32 मीटर आंसर मिलेगा। वैसे ही अब ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, यानी A2, वो भी क्या होगा, तो देखो लेंथ कितनी है 7 मीटर मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ कितनी है 8 मीटर, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 56 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दोनों रेक्टेंगल को मर्ज करना है, तभी हमें टोटल एरिया मिलेगा, यानी हमने क्या किया, ऐड किया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। ओके, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 × 8 प्लस 7 × 8, यानी करेंगे यहाँ पे 32 प्लस
56 दैट इज इक्वल्स टू 88 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपने देखा कि दोनों तरीके से हमें आंसर तो सेम ही मिल रहा है। यहाँ पे जो आंसर मिल रहा था हमें यहाँ पे भी वही आंसर मिल रहा है। इट मीन्स दोनों तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ये जो हमने लिखा है ना 4 + 7 × 8, और यहाँ पे हमने क्या किया 4 × 8 + 7 × 8, ये दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमें मिला है ओके दैट इज 4 + 7 × 8 ओके इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों के आंसर सेम है तो हम इक्वल लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल्स टू 4 × 8 + 7 × 8। उसका मीनिंग ये हुआ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने 8 को 4 से और 8 को 7 से डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी 4 × 8 लिखा है और 7 × 8, और दोनों के बीच में कौन सी साइन है, प्लस। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो हम समझने वाले थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ऐसे आप कोई भी नंबर लोगे तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर मिलेगा वही आंसर इसको सॉल्व करने पे मिलेगा, राइट। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं कि सपोज कोई भी 3 वेरिएबल ले लिए, जैसे कि A, B और C, ये दोनों के बीच में हमने एडिशन किया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे A × C + B × C, यानी यहाँ पे हमने क्या किया कि C को A से डिस्ट्रीब्यूट किया और C को B से भी डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी A × C + B × C। ओके, तो यही क्या है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन। ओके, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो देखो अब हम सेकेंड टाइप भी देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसके ऊपर से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो कि क्या लेते हैं हम, A = 5, B = -3 एंड C = 2। ओके, ये 3 नंबर्स हमने लिए हैं। अब हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ही अप्लाई करनी है, बट अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखते हैं 5 - -3 ओके मल्टीप्लाई विथ 2, जैसे हमने प्रीवियसली किया था मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो इसका आंसर क्या आ रहा है वो देखते हैं सबसे पहले। तो 5 - +3 मल्टीप्लाई विथ 2, तो यहाँ पे क्या होगा 8 मल्टीप्लाई विथ 2, यानी आंसर क्या मिलेगा 16। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो स्टेप हमने किया था ओके उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 2 को हमें 5 और -3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब क्या होगा, अब होगा 5 × 2, बीच में क्या आएगा, माइनस है, यानी -3 × 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा -3 × 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 × 2 यानी 10 -3 × 2 यानी -6, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी इसका आंसर भी क्या मिलेगा हमें 16। तो आप देखो यहाँ पे हमने ये जो दोनों केस लिए हुए हैं, ये दोनों केस में आंसर सेम ही मिल रहा है। यहाँ पे भी 16 मिल रहा है, यहाँ पे भी 16 मिल रहा है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 5 - -3 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 × 2 -3 × 2। तो देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि A = है 1/2, B = -3/2 एंड C = 1/4। ओके, ये 3 वैल्यूज के लिए अगेन हमें इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करना है। ओके, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले 1/2
ओके, -3/2, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 को, तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिलेगा? तो सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो 1/2 प्लस 3/2, ओके, माइनस माइनस प्लस इंटू 1/4। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी एलसीएम क्या होगा? 2, न्यूमरेटर में 1 + 3 मल्टीप्लाई विथ 1/4, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/4, तो यहाँ पे होगा 2 और 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यानी 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 1/2। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस तरह से कंसिडर करना है, यानी ये 1/4 को ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/4, ओके, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन, ओके, इनटू क्या होगा? -3/2 इंटू 1/4, इस तरह से ही लिखेंगे हम। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/8 माइनस यहाँ पे क्या होगा? -3/8, अगेन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी क्या होगा यहाँ पे? 1/8 प्लस 3/8, तो एलसीएम होगा 8, यहाँ पे होगा 1 + 3 यानी 4 डिवाइडेड बाई 8, इट मीन्स 1/2। तो आप देखो यहाँ पे भी दोनों के आंसर सिमिलर आ रहे हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे दोनों के आंसर सिमिलर आ रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी दोनों के आंसर सिमिलर आ रहे हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों टर्म इक्वल है, यानी 1/2, ओके, 1/2 माइनस ऑफ -3/2 मल्टीप्लाई विथ 1/4 इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/4 माइनस -3/2 मल्टीप्लाई विथ 1/4, ये दोनों टर्म्स क्या होगी? ये दोनों टर्म्स इक्वल होगी, ओके। सो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? a माइनस बी इंटू कोई भी वेरिएबल हो जैसे कि c, दैट इज इक्वल्स टू a इंटू सी, ओके। ये c को हमें a से डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके। माइनस बीच में क्या आएगा? साइन माइनस, और फिर ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस b इंटू सी, एंड दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आपको इतनी चीज समझ में आ गई? देखो दोनों टाइप बहुत ही इजी है, जो हमने यहाँ पे किया है वही हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे अगर एडिशन होगा तो हमें यहाँ पे बीच में क्या करना है? एडिशन करना है, और अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो बीच में हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। इतनी ही चीज है, ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।